हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति से कोई भी युवा इधर उधर नौकरी के लिए नहीं भटकेगा, वह अपनी योग्यता और अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने सभी पुरस्कारित बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हम अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने आधुनिक तकनीक से लैस कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पंडित नेकीराम कॉलेज के अध्यापकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने विमोचन किया। देता हूँ जो भी आज यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिन्होंने अपनी विधा का अव्वल नंबर पाया होगा, जिन्होंने अच्छा अपना करके 100 का 100% दिखाया होगा, ऐसे लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और उन सब महानुभावों के साथ मुझे भी एक क्षण उनको एक कोई प्रशस्ति पत्र देने का अवसर जो मुझे आप लोगों ने दिया है, उसके लिए भी मैं आपका सबका तहे दिल से, कॉलेज के मैनेजमेंट का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो डिमांड्स मेरे सामने रखी है, निश्चित तौर पर मैं इस डिमांड्स को एक बार जितनी भी इसकी फिजिबिलिटी बनती है उसको चेक करवा के तुरंत आपके काम में आई सारी रुकावटों को दूर करूंगा और दूर करके ये कॉलेज और आगे बढ़े और ज्यादा मेहनत के साथ हमारे बच्चे और बच्चियों के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले, नए कोर्सेज के साथ आप आगे बढ़े। आज मैंने हरियाणा को एक नया काम और किया है। हम लोग, जब मैं बना शिक्षा मंत्री तो मैंने पहले दिन तय किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे और सबसे पहले करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने बीड़ा उठाया, कहा कि 2025 तक करनी है। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो मैंने सब यूबीसी को, सब डीन अकेडमी के लोगों को, सब रजिस्ट्रार कई बार देखो भाई, ये तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको पूरी तरह से लागू करो। और आज मैं कह सकता हूँ भारत के अंदर यानी कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर आज हमने 100% नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया इस बार से। और इसलिए बहुत सारा काम किया अपनी भाषा में। अगर कोई वकील बनना चाहता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, मेरी की तरह कम आती है, समझ सकता, बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। और जिसको नहीं आती इंग्लिश को पता है ना, मुझे नहीं आती, मुझे पता है क्या। तो इसलिए हिंदी में आप अपना पाठ्यक्रम ले, हिंदी में आप एग्जाम दे, हिंदी में पढ़े, यहाँ तक कि MBBS की पढ़ाई को भी हिंदी में करके हम आने वाले जो अपने बच्चे हैं जिनके सामने इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ बना होता है, उससे निजात दिला के हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश बोलता वही बुद्धिमान है। अरे भाई, कितने देश है जिनको इंग्लिश आती भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते। कनाडा में भी एक कोई फ्रेंच कॉलोनी है जिसके अंदर कोई आदमी इंग्लिश बोलता है नहीं, उनको आती नहीं, बड़ा उत्पटांग लगता है। चाइना में कोई नहीं बोलता तो वो पिछड़ गया क्या? इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसलिए तीसरी भाषा हरियाणा में हम अपने स्कूलों में पढ़ाए। इसके लिए आज ही मैंने कोई MOU साइन करना था, मगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात हुई है कि उसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। 1-2 दिन बाद हम लोग करेंगे। अलग अलग जगह की भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन भाषाओं का ज्ञान अर्जित करिए ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई चुनौती सामने आती है तो उसके निपटान में हमारे पास उस प्रकार की योग्यता वाले लोग हों कि हमें कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए अलग अलग भाषाओं के साथ हम लोग ये काम भी करेंगे। और अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप लोग हर सिलेबस को पढ़े। पहले क्या था कि कॉमर्स वाला बच्चा कोई
फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था। अगर मेरी रुचि है कि मैं आर्ट्स में हूँ और मेरे को बायो में बड़ा अच्छा मजा आता है, मेरा इंटरेस्ट है, मगर मैं पढ़ नहीं सकता था। अब आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस के अलावा अलग अगर आपने कोई एक पाठ्यक्रम और लेके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इस तरह की ये हमने एक व्यवस्था इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खड़ी की। और इतना ही नहीं किया, स्कूल के अंदर भी हमने किया। पहले हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े, 6-6 महीने 8-8 महीने तक पुस्तक नहीं जाती थी। मैंने बैठते ही सीधा निर्देश दिया कि सुनो, जब तक एडमिशन पूरे हो, जब तक हर बच्चे के हाथ में उसके सेट होना चाहिए पुस्तक का। आज मैं दावे से खड़ा होकर कह सकता हूं कि अभी 30 तारीख तक रिजल्ट वो एडमिशन चलेगा और 14,14,716 सेट में से 13,33,000 से ज्यादा का सेट हमने उन बच्चों के पास कल तक भेज दिया था। यानी कि इतनी तेज गति से हमारे इसमें नई एनईपी में एक और गोल्स अचीव करने हैं, जिसमें 150 गोल्स हमने अचीव किए। 50 गोल्स बाल एवं कल्याण विभाग के साथ मिलकर करने, कुछ ऐसे कि जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रोज काम करना है। हमने इसमें भी विभाग को निर्देश जारी किया कि कुछ भी हो तेज गति के साथ अपना 100% करके दीजिए। और इतना ही नहीं, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये कहते थे कि सरकारी स्कूल क्या, प्राइवेट स्कूल क्या, इसलिए मैंने प्राइवेट स्कूल के लोगों को भी कहा है कि भाई अब आप जिस तरह की मनमानी कर रहे थे उससे थोड़ा बाज आइए और नियम के अनुसार काम करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। और हमने अपने सरकारी स्कूलों में ढांचागत विकास जो नहीं हुआ था, लोग मुझे भी कहते थे ढांढा दी, यहाँ पर बैठियों के लिए शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कमरे में फर्नीचर नहीं है, फैन नहीं है, यहाँ पर कमरे नहीं बने हैं। आज मैं आपको यहाँ खड़ा होकर तब बोल रहा हूँ, तब मैं कह रहा हूँ कि 100% स्कूल्स के अंदर हमने इस प्रकार की व्यवस्था को मात्र 4 महीने में खड़ा करके दिखा दिया। 4 महीने में तो काम करने अगर कोई सोचे लगे तो लगन अगर किसी को लगी है तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं हो सकता, कुछ काम जरूर बचे होंगे। उन कामों को करने के लिए भी मैंने विभाग को निर्देश दिए। अब इसी के बाद एक बात और, क्योंकि अब सब नौजवान मेरे दोस्त साथी बैठे, मैं कहना चाहता हूं कि अपने सामने प्रॉब्लम क्या आती है भाई। प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आज मैंने ग्रेजुएशन कर लिया या मैंने स्नातकोत्तर कर लिया है, मैं करूं क्या करूंगा मैं, यही समस्या होती है। इसलिए मैं क्या करूं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन प्रधानमंत्री बनते इस पर मंथन करना शुरू किया, देश के शिक्षाविदों के साथ मिलना शुरू किया और आज उद्यमिता का एक सिलेबस ऐसा तैयार हो गया है कि जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ते उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और यह उद्यमिता का भी जो एक सिलेबस है, इसको हरियाणा में देश में सबसे पहले लागू करने का बीड़ा भी हमने उठाया है। परमात्मा ने सुख चाहा, बहुत जल्दी उद्यमिता के सिलेबस को भी, जैसे एनजीटी में कुछ रूल है ना, वो बिल्कुल मैंडेटरी हो तो करने, ऐसे ही ये उद्यमिता के सिलेबस को भी इतना ही मैंडेटरी कर दूंगा कि वो बालक उसमें पढ़े, ट्रेनिंग ले, 3 महीने के अगर वो इंटर्नशिप लेगा किसी भी काम की करने की, उसको जो प्रैक्टिकली होगा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, जब वो 4 साल लगातार कोई भी हुनर उसको प्रैक्टिकली जब करेगा तो उसको पता है कि मेरे अंदर एक विधा ऐसी है, एक मेरे अंदर इस तरह की कला है कि मैं उसके दम पर अपना पेट पाल सकता हूं। मैं किसी के मुंह की तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपना काम शुरू करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए इस देश की सेवा में सेवाभागी भी बन सकता हूं। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के संकल्प के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी, यही भरोसा दिलाते हुए आप सबको पुनः भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्ते। राम राम। अगला नाम निकुंज, ये भी इंग्लिश पोएट्री में इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
Author Dr. Ekta Sharma ma'am, Words and Wisdom, English Prose and Poetry, लिखी है titled Dr. Ravinder Singh, Department of Chemistry से New Fundamental Chemistry नाम से इसके लिए मैडम को इंदिरा स्वप्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। जाओ मुसाफिर चाँद, इतना काफी डेडिकेशन का काम है। हमारे स्टाफ मेंबर्स ने वो डेडिकेशन दिखाते हुए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे समाज के लिए, रीडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये बुक। इट इज अ टेक्स्ट बुक डॉक्टर एकता शर्मा मैम, वर्ड्स एंड विजडम, दैट इज अ इंग्लिश। Huge round of applause for the commitment to करने में that required a lot of hard work and determination. Madam की textbook and it is देव प्रकाश सर के चर्चित मुद्दे इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ सर की बुक है। कम्युनिकेशन और बिजनेस एनालिटिक्स सर ने बुक लिखी है न्यू फंडामेंटल केमिस्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, तालियां बजती रहे। आप बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे तो ये आपके लिए बजाएंगे। फर्स्ट पोजीशन, साधना सेकंड पोजीशन। खड़े जो साइड में खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। हमारे ब्रिलियंट बच्चे के बच्चे होते हैं, जितनी सीट्स होती हैं उनमें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारे लिए ये दिन। स्वयं शिक्षा मंत्री हमारे बीच में हैं बच्चों को प्राइजेस देने के लिए। रानी, संजना, भूमिका, पल्लवी, तालियां बजती रहे। आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, बहुत मेहनत करना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके। मैडम सुचेता यादव का, एकता मैम का मैंने देखा है, विनीता मैम का देखा है। हमारे बहुत सारे बच्चे ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाते हैं। डॉक्टर रेणु मैम, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सेट की बुक है फिजिक्स एंड एवरीडे लाइफ। फिजिक्स एंड एवरीडे लाइफ सब लोगों को एक दिन मनीष जी बुलाएंगे और चंडीगढ़ आपको जो एनडीपी पे डाले में आए थे सब अधिकारी को बुला जिन लोगों ने ये पूरे प्रदेश में लिखी है एनडीपी पे सबका मुझे स्वागत भी करना है। थैंक यू वेरी मच।